हनुमान जी को बहुत भूख लग रहा था तो हनुमान अशोक वाटिका में लगे पेड़ों के फलों को खाने लगे। फलों को खाने के साथ साथ हनुमान उन पेड़ों को तोड़ने लगे। तभी रावण के सैनिकों ने हनुमान पर प्रहार किया पर हनुमान ने सबको मार डाला। जब रावण को इस बात का पता चला कि कोई बंदर अशोक वाटिका में उत्पात मचा रहा है तो उसने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा हनुमान का वध करने के लिए। पर हनुमान जी ने उसे क्षण भर में ऊपर पहुंचा दिया। कुछ देर बाद जब अपने पुत्र की मृत्यु का पता चला वह बहुत ज्यादा क्रोधित हुआ। उसके बाद रावण ने अपने ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद को भेजा। हनुमान के साथ मेघनाद का बहुत ज्यादा युद्ध हुआ पर कुछ ना कर पाने के बाद मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए हनुमान स्वयं बंधक बन गए। हनुमान को रावण की सभा में लाया गया। रावण हनुमान को देखकर हंसा और फिर क्रोधित होकर उसने प्रश्न किया, रे वानर, तूने किस कारण अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया? तूने किस कारण से मेरे सैनिकों और पुत्र का वध कर दिया? क्या तुझे अपने प्राण जाने का डर नहीं है? ये सुनकर हनुमान ने कहा, हे रावण, जिसने महान शिव धनुष को पल भर में तोड़ डाला, जिसने खर, दूषण, त्रिशिरा और बाली को मार गिराया, जिसकी प्रिय पत्नी का तुमने अपहरण किया, मैं उन्हीं का दूत हूँ। मुझे भूख लग रहा था इसलिए मैंने फल खाए और तुम्हारे राक्षसों ने मुझे खाने नहीं दिया इसलिए मैंने उन्हें मार डाला। अभी भी समय है, सीता माता को श्री राम को सौंप दो और क्षमा मांग लो। रावण हनुमान की बात सुनकर हंसने लगा और बोला, रे दुष्ट, तेरी मृत्यु तेरे सिर पर है। ऐसा कहकर रावण ने अपने मंत्रियों को हनुमान को मार डालने का आदेश दिया। ये सुनकर सभी मंत्री हनुमान को मारने दौड़े। तभी विभीषण वहां आ पहुंचे और बोले, रुको, दूत को मारना सही नहीं होगा, यह नीति के विरुद्ध है। कोई और भयानक दंड देना चाहिए। सभी ने कहा, बंदर का पूंछ उसको सबसे प्यारा होता है, क्यों ना तेल में कपड़ा डूबा कर इसकी पूंछ में बंद कर आग लगा दिया जाए। हनुमान की पूंछ पर तेल वाला कपड़ा बंद कर आग लगा दिया गया। जैसे ही पूंछ में आग लगी हनुमान जी बंधन मुक्त होकर एक छत से दूसरे में कूदते गए और पूरी सोने की लंका में आग लगा के समुद्र की ओर चले गए और वहां अपनी पूंछ पर लगी आग को बुझा दिया। वहां से सीधे हनुमान जी श्री राम के पास लौटे और वहां उन्होंने श्री राम को सीता माता के विषय में बताया और उनके कंगन भी दिखाए। सीता माता के निशानी को देखकर श्री राम भावुक हो गए। अब श्री राम और वानर सेना की चिंता का विषय था, कैसे पूरी सेना समुद्र के दूसरे ओर जा सकेंगे। श्री राम जी ने समुद्र से निवेदन किया कि वे रास्ता दे ताकि उनकी सेना समुद्र पार कर सके, परंतु कई बार कहने पर भी समुद्र ने उनकी बात नहीं मानी। तब राम ने लक्ष्मण से धनुष मांगा और अग्निबाण को समुद्र पर साधा जिससे कि पानी सूख जाए और वे आगे बढ़ सकें। जैसे ही श्री राम ने ऐसा किया समुद्र देव डरते हुए प्रकट हुए और श्री राम से माफी मांगी और कहा, हे नाथ, ऐसा ना करें, आपके इस बाण से मेरे में रहते वाले सभी मछलियां और जीवित प्राणी का अंत हो जाएगा। श्री राम ने कहा, हे समुद्र देव, हमें ये बताएं कि मेरी यह विशाल सेना इस समुद्र को कैसे पार कर सकते हैं। समुद्र देव ने उत्तर दिया, हे रघुनंदन राम, आपकी सेना में 2 वानर हैं, नल और नील, उनके स्पर्श करके किसी भी बड़े से बड़े चीज को पानी में तैरा सकते हैं। ये कहकर समुद्र देव चले गए। उनकी सलाह के अनुसार नल और नील ने पत्थर पर श्री राम के नाम लिखकर समुद्र में फेंक के देखा तो पत्थर तैरने लगा। उसके बाद एक करके नल नील समुद्र में पत्थर को समुद्र में फेंकते रहे और समुद्र के अगले छोर तक पहुंच गए।